न्यूज़ संपर्क चैनल के आज के अंक में हम एक व्यक्तित्व सेगमेंट में एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आप हैं पवन अहिरवार। वैसे कहा जाता है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम जीवन में कुछ नया कर सकें तो बहुत अच्छा होता है। तो आइए पवन जी से इनकी जीवन यात्रा के बारे में पूछते हैं कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया और गाँव से भोपाल कैसे आए। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। मैं हूँ पवन अहिरवार। पवन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आप वहाँ क्या करते थे। हम सागर जिले के हैं, ग्राम लौटनी के। तो वहाँ पर खेती किसानी करते थे। खेती किसानी में क्या करते थे और आपका बचपन वहाँ कैसे बीता। हमारा बचपन ऐसा बीता कि शुरू से हमें थोड़ा ऐसा काम लिया कि गांव में पापा जी की तबीयत डाउन थी, तो हम खेत किसानी हम ही करते थे। बहुत सा काम हमने किया घर की खेती किसानी में। गेहूँ भी और ये सब सोयाबीन भी हुआ है। फसल कटाई के बाद आपका समय वहाँ कैसे व्यतीत होता था। ऐसा फसल कटाई, फिर अपने सब खेती किसानी की बखरनी नहीं रहती थी और सब काम करना पड़ता। मतलब साथी पवन जी खेती बाड़ी तो करते थे ही, साथ साथ वहाँ सामाजिक कार्य दोस्तों के साथ मिलके भी बहुत कुछ करते थे वहाँ पर, जैसे इनकी बातों से लग रहा है। लेकिन वहाँ से ये भोपाल आए, भोपाल में क्या किया ये हम इनसे जानते हैं। पवन जी, वहाँ से भोपाल आने का विचार आपका कैसे बना। भोपाल आने का विचार ऐसा बना कि गांव में थोड़ा ऐसे ही लगने लगा, खेती किसानी करते बोल हुए तो यहाँ पर आए भैया करते थे। तो फिर हमने यहाँ पर छोटे मोटे काम देखे, फिर ठेके लिए, फिर हम करते रहिए, वो काम करते रहिए, फिर गांव आते जाते बने रहते। तो आपने जैसे कह रहे हैं कि खेती किसानी से बोर हो गए, किसान कभी बोर नहीं होता। वैसे मैं कहूँगा कि खेती किसानी तो आप तो अन्नदाता हो हमारे, तो आप बोर मतलब खाली समय आप सोचते थे कि कुछ आपकी उड़ान आगे आपको करनी थी। इसका मतलब ये हुआ, आप कह नहीं पाए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो भोपाल आके आपने ठेके लिए और ठेके लेके और क्या किया। और हमने यहाँ पर आके चाय पानी का काम किया एक जगह ऑफिस में। ऐसे करते रहिए, हम आगे बढ़ने की सोचते रहे बारे में। पवन जी की सोच बहुत ऊंची थी, जैसे इनकी बातों से लग रहा है। किसान व्यक्ति शहर आए, शहर आके और आगे बढ़ने की सोचे। तो इन्होंने चाय और पानी की बात की, तो मुझे इनसे जो व्यक्तिगत बात की थी उससे इन्होंने किसी जगह एक ठेका लिया था कैंटीन का, वो उसके बारे में हमें पवन जी से जानना चाहेंगे। हाँ, कैंटीन का ठेका लिया हमने, तो उसी में करवाते रहे, खुद भी करा काम। तो ऐसे हम थोड़ा और नॉलेज आया और आगे भी देखने को मिला कुछ काम हमें, तो वो भी सीखे हम। पवन जी देखिए, अन्नदाता किसान जिसने खेती फसल उपजाई हमारे लिए और आज हमको खिला भी रहा है, ये चीज़ तो एक हो गई। लेकिन उसके बाद पवन जी आप एक न्यूज़ चैनल में थे, वहाँ कैंटीन करते करते मुझे ऐसा पता चला है कि आपने वहाँ जो कंप्यूटर पर एडिट लोग करते थे, एडिटिंग होती थी, वो भी आपने उनको देख देख के सीखी। ये आपकी ललक थी, आपके आगे बढ़ने की प्रेरणा थी। इसके बारे में हमें बताइए। हम कैंटीन करते करते हम ऊपर बैठते थे, थोड़ा बैठते बैठते हम देखते रहे। हमें महीना डेढ़ महीना हो गया देखते देखते, तो हमने सोची ये अपन कर सकते हैं। तो हमने एक बार कोशिश भी की। कोशिश करने के बाद थोड़ी कामयाबी देखी कि हाँ कर सकते हैं, तो और हमने करी कोशिश, तो आज थोड़ा आने लगा अच्छे से। आप क्या, जैसे कोई न्यूज़ आने वाली है चैनल पर और उसमें समाचार में कोई समाचार को एडिट किया जाना है, तो आज की स्थिति में क्या आपको कर लेते हैं। हाँ, आज की स्थिति में वो हम अच्छे से कर लेते हैं, पूरा क्लियर काम कर देते हैं उसका। और भी बना लेते हैं, अगर किसी की आना हो तो वो भी बना कर कंप्लीट कर लेते हैं अपने समय पर। तो देखिए साथियों, एक किसान आदमी शहर आके ठेके लेता है, ठेके आके कंप्यूटर में कैंटीन का काम करता है, कैंटीन संचालक के रूप में रहता है, उसका देखते देखते एडिटिंग भी कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो कंप्यूटर से अनभिज्ञ है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं जानता, लेकिन वह भी कंप्यूटर के क्षेत्र में न्यूज़ चैनल जैसे प्रतिष्ठित जगह पर न्यूज़ एडिटिंग का काम कर रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आप हमारे जो दर्शक लोग हैं, सुन रहे हैं जो आपको, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे। हाँ हाँ, ऐसा है कि अपन सोच लो तो कोई छोटी बात नहीं है। गैर पढ़े भी अपन कर सकते हैं। सोच लो कि बस अपन को ये करना है तो करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपने सोच ली कि हमें ये करना है तो आप लगन से करो तो अपने आप होता है। बहुत सही कहा आपने। तो हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप में ललक होनी चाहिए, जीवटता होनी चाहिए। आप जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें और आगे बढ़ते रहें और अपने जो भी मुकाम आपने सोचा उसको हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।